चैनल वाले नाच रहे हैं, मैं उनके सर पे ये रिपोर्ट में मारना चाहता हूँ, उनके मुंह पे लानत भेजता हूँ। ये रिपोर्ट क्या कह रही है? जेनोसाइड वॉच रिपोर्ट, जो पूरे वर्ल्ड में जेनोसाइड को लेकर ये हमेशा से रिसर्च करते आई है। रवांडा एक ऐसी कंट्री, छोटी सी कंट्री, जहाँ पे 1994 में लगभग 2.5 लाख लोगों को, जो तुत्सी, जो वहाँ के माइनॉरिटी कम्युनिटी थी, उसको मार दिया गया। वहाँ पे दोस्तों ने अपने दोस्तों को मारा। आज ये रिपोर्ट कह रही है कि भारत उस जेनोसाइड की ओर जा रही है। तो ऐसे में मीडिया हो या भारत के जो लोग हैं वो कहाँ हैं? और अभी जो रामनवमी के बाद जो लगातार जिस तरीके से सुनियोजित ढंग से पूरे देश भर में, चाहे वो गुजरात हो, चाहे वो मध्य प्रदेश हो, चाहे वो दिल्ली में अभी जिस तरीके से वो बुलडोजर, मतलब कोर्ट में जाने से पहले मामला बुलडोजर वो चलाने लगते हैं। मतलब कोर्ट से भी वो बड़े, भारत की जो भी सरकार हैं वो कोर्ट से भी बड़े हो गए हैं क्या? और तो हिंदुओं के भी दुकानों में चली है। देखिए यहाँ पे आप जब संख्या देखेंगे भारत में मुसलमानों की स्थिति को, पहले मैं हिंदू घर से बिलोंग करता हूँ, आई एम एन एथीस्ट, बट भारत का जो सचर कमेटी रिपोर्ट 2004 या 5 में जो रिपोर्ट आया था, उसमें ये कहा जाता है कि भारत के जो मुसलमान हैं उनकी स्थिति दलितों से भी बदतर है। भारत में अगर हायर एजुकेशन में देखा जाए, चाहे किसी भी आप वर्क फॉर्मल सेक्टर में वर्क की बात हो, सरकारी जॉब्स में बात हो, मुसलमानों की जो रिप्रेजेंटेशन काफ़ी कम है। तो ऐसे सिचुएशन में सुनियोजित ढंग से पूरे इंडिया में अगर एकाध गिने चुने जो हिंदू धर्म वाले लोग जो मुसलमान के सपोर्ट करते हैं, उनके पार तो वो गाज गिराएंगे, क्योंकि उनके। आपको क्या लगता है एक विशेष जाति तो धर्म को क्यों टारगेट किया जा रहा है? एक विशेष धर्म को क्यों टारगेट? देखिए, जब फांसीवाद टर्म होता है, जब फांसीवाद आता है, तो फांसीवाद के 14 पॉइंट्स हैं। एक पॉइंट ये होता है कि उसमें एक जो माइनॉरिटी कम्युनिटी को एक वर्चुअल दुश्मन बनाया जाता है। अभी के दौर में भारत में, और साथ ही साथ इंटरनेशनल जो इंपीरियलिस्ट जो कॉन्ट्रडिक्शंस हैं, 90s के बाद देखें या फिर उससे पहले भी जो इस्लामोफोबिया पूरे वर्ल्ड में पैटर्न फैलाया गया, 2001 के बाद अमेरिकन इंपीरियलिस्ट ने जिस तरीके से इस्लामोफोबिक पैटर्न चलाया, आरएसएस जो अमेरिकन इंपीरियलिस्ट की एक दलाल है, साथ ही साथ ये पूंजीवादियों की जो एक संस्था है जो पूंजीवादियों को संरक्षण प्रदान करती है, उन्होंने मुस्लिम्स को, इंडियन मुस्लिम्स को उन्होंने एक जो वर्चुअल दुश्मन बनाया और आम लोगों के बीच में इंडोक्ट्रिनेट करना स्टार्ट किया। लोग कहते हैं कि मुगल्स हिंदुओं के दुश्मन थे। मुगल्स के ज़माने में आप देख लीजिए, अकबर के हो या किसी के, उनके मेन सेनापति कौन थे? ब्राह्मण्स, राजपूत बड़े पड़े हुए थे। आई एम नॉट अगेंस्ट ब्राह्मण्स, बट मैं ब्राह्मणवाद के अगेंस्ट हूँ। एक दलित भी ब्राह्मणवाद को फॉलो करता है, मैं उसके खिलाफ भी हूँ। तो अब ये, और इसमें ये की बात क्या है, यहाँ पे ऑपरेसर और ऑपरेस्ड की बात है। यहाँ पे महिला ऑपरेस्ड है, यहाँ पे दलित ऑपरेस्ड है, यहाँ पे मुस्लिम्स ऑपरेस्ड है। तो ऑपरेस्ड के साथ खड़ा होना हमारी जिम्मेवारी बनती है, हम उनके साथ खड़े होंगे। नहीं, मेरा एक सवाल है जी कि क्या वजह आपको लगती है बुलडोजर चलाने की? क्या वजह आपको? देखिए, ये इस्लामोफोबिक जो एजेंडा चलाया जा रहा है, आप देखे होंगे एमपी में, मैं जगह का नाम मैं भूल गया, उस जगह पे एक वायरल भी हो रहा है फोटो, हाथ कटा हुआ, उस पर ये मतलब एलेज किया गया कि वो पत्थर फेंक रहे थे। मतलब मेरे ऊपर ये इल्ज़ाम लगा देंगे कि 5.5 फीट के इंसान को, कि 6 फीट वाले हट्टे कट्टे पहलवान को मार के वो गिरा दिया। इज इट पॉसिबल एनीवे? मतलब आज के मीडिया, तो आगे ये जो छात्र प्रदर्शन कर रहे हैं, हाँ, क्या मांग है, क्या किस वजह से कर रहे हैं? मांग देखिए, हमारी मांग ये है कि पूरे देश भर में जिस तरीके से सुनियोजित ढंग से मुसलमानों के खिलाफ जो अटैक हो रहा है वो बंद होने चाहिए। अन्यथा जो स्टूडेंट कम्युनिटी है हमेशा से अमन चैन पसंद रही है, लगातार ये क्रांतिकारी धरती रही है जामिया, हम मास मूवमेंट बनाएंगे, हम बड़े बड़े मूवमेंट करेंगे, और जब तक कि आरएसएस की जो सरकार बीजेपी है उसको जब तक हम हटाएंगे नहीं, हम चैन से नहीं सोएंगे। जो विपक्ष है वो चुप क्यों है? कोई विपक्ष सामने नहीं आया है? देखिए, यहाँ पे 2-3 रीजंस हैं। मैं विपक्ष को डिफेंड भी नहीं करूँगा, विपक्ष सड़क पे आना भूल गई है, तो विपक्ष को भी पूरे देश भर में लात मार के उन्हें हटा दिया गया। चाहे कोई भी विपक्ष हो, चाहे जो सो कॉल्ड कम्युनिस्ट पार्टी हो या फिर कांग्रेस हो या फिर जो अपने आप को जनता की हितैषी बताती है, आज वो देख लीजिए देश भर में आज तो आए वहाँ पे बुलडोजर के सामने खड़े हो गए, इंडिया में बहुत सारे मैंने क्या बोला, सो कॉल्ड कम्युनिस्ट पार्टी, मैं वृंदा करात को सलाम भेजता हूँ, हमारे संगठन की ओर से भी हम सलाम भेजते हैं। लेकिन जो कहती है कि जनता के साथ खड़े हैं लेकिन जनता के साथ नहीं खड़ी हो रही है, उनको जनता लात मार के भगाएगी। जनता बहुत चालाक है, जनता अभी नींद में है, लेकिन जनता जब जागती है तो सबको धक्के मारकर बाहर निकालती है। चलिए, हिस्ट्री का आपको काफ़ी अच्छा ज्ञान है। अब ये बताइए, राघव चड्ढा ने बयान दिया है, उन्होंने कहा है कि अगर देश में दंगे रुकवाने हैं तो भाजपा का जो मुख्य कार्यालय है उसको तोड़ दीजिए। इस बारे में क्या कहेंगे? देखिए, इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं है, लेकिन आम आदमी पार्टी जो अपने आप को बताती है प्रोग्रेसिव, वो भाजपा की बी टीम है। जब जब मुसलमानों पर अत्याचार हुए, जब दिल्ली में दंगे हुए थे 2020 के, उस समय वो सड़क पे कहाँ थे?
कल जहाँ पे हुए उनके एमएलए वहाँ पे क्यों नहीं पहुँचे? देखिए, जनता का जो कॉन्शियसनेस है, तभी हमें जागने की ज़रूरत पड़ रही है। जनता का कॉन्शियसनेस धीरे धीरे क्या होता है कि जो शिफ्ट करता है कॉन्शियसनेस, हम नहीं जगा पा रहे हैं, उसमें आज जनता उसमें चली जा रही है। इसमें हमारी भी गलती रही है और स्टूडेंट कम्युनिटी उसको सुधारेगी और साथ ही साथ जनता तक ये लोगों को, पार्टियों को भी एक्सपोज करेगी। और जो अपने आप को मुसलमान की तैसी बताती हो, दलितों को ही तैसी बताती हो, या हर उस ऑपरेस्ट क्लास की तैसी बताती हो, उनको भी हम एक्सपोज करेंगे। और एक्सपोज करने के बाद जो स्टूडेंट कम्युनिटी है वो आगे जाकर ये बढ़ेगा। सुप्रीम कोर्ट को फॉलो नहीं किया जाता। एमसीडी सुप्रीम कोर्ट की जो गाइडलाइंस को फॉलो नहीं करती। सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर आने के बाद भी 2 घंटे तक बुलडोजर चलता है एक ख़ास कम्युनिटी को टारगेट करके। उनके घर को, उनकी दुकानें को, यहाँ तक कि मस्जिदों को तोड़ा जाता है। तो हमारी यही मांग है कि जो लोगों को वहाँ पे बताया जाता है कि वो बांग्लादेशी हैं, अगर बांग्लादेशी है तो एमसीडी आज तक सोई क्यों थी? एमसीडी ने उन्हें बसने क्यों दिया? किसने पैसा लेकर वहाँ बसने दिया था? हमारा ये सवाल है। हमारा सवाल ये है, एमसीडी तो ये कह रही है जो अतिक्रमण है उसको हटाना पड़ेगा। तो आज तक अतिक्रमण कहाँ था? अभी कल अतिक्रमण आज तक कहाँ था? आप सो के जाग रहे हैं। अतिक्रमण अगर होता भी है तो पहले आपको नोटिस दिया जाता है, नोटिस देने के बाद कुछ टाइमिंग दी जाती है, उसके बाद घर तोड़ा जाता है। लेकिन वहाँ पे विदाउट नोटिस, विदाउट किसी भी नोटिस के घर आगे लगातार तोड़ा जा रहा है, गरीबों घर तोड़ा जा रहा है। वहाँ मुझे ये रोना आया, एक घर बनाने के लिए इंसान पूरी ज़िंदगी अपनी कमाई करता है। मैं एक इंजीनियर, मुझे पता है इस तपिश धूप में खड़े होके कैसे घर बनता है। इंसान अपनी पूरी ज़िंदगी कमाई घर बनाने लगा देता है और तुम्हें घर तोड़ने में रहम नहीं आता। मैं एक इंजीनियर, मुझे पता है कि घर कैसे बनता है। मीडिया कर्मी से बातचीत क्यों नहीं कर रहे हैं? हमें मीडिया कर्मी बात किया, हम मीडिया कुछ बोलते हैं। देश की जो चौथा स्तंभ मीडिया माना जाता है, 90% मीडिया बिका हुआ है। मैं मीडिया वाले से नहीं बोल रहा, 90% मीडिया बिका हुआ है। ये वही जामिया है, वही जामिया जिसके खिलाफ ये हुआ था यूपीएससी जिहाद। ये वही जामिया है जिसको आतंकवादी गढ़ बताया गया था। मैं फर्ज इस जामिया से 42 बच्चे ने यूपीएससी क्रैक किया। अमेरिका में जो साइंस का एग्जामिनेशन पूरे इंडिया को 16 बच्चे रिप्रेजेंट करने का 16 जामिया के थे। ये वही जामिया है जहाँ पढ़े अंजना ओम कश्यप जामिया की स्टूडेंट है, वो जामिया को ही बदनाम कर रही हैं। तो जामिया से भी तो कितने मीडिया कर्मी निकले हैं ना। तो बता दे रहा हूँ मैं, जामिया से जो निकले अंजना ओम कश्यप पढ़ी हुई जामिया की, वो जामिया खुद बदनाम कर रही हैं। उनको लोग बाहर देश खुद डरते हैं। देश का 90% मीडिया बिका हुआ है, तो देश का चौथा स्तंभ में वो बिका हुआ है। कल तो काफी मेहनत करी मीडिया ने, देखे धूप में। मीडिया ने क्या मेहनत की है? बुलडोजर रोक नहीं सकते मीडिया। जब मीडिया के पास सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट था कि रोका जाए, तो मीडिया क्या हक था कि हम? तो उनका ये तर्क है कि सोशल मीडिया ऑर्डर पहुंचाना, सोशल मीडिया के थ्रू उनको खबर पहुंची तो वो नहीं दिखा कर सकते ना। तो उस पर सुप्रीम कोर्ट का स्टाम्प होता है, लेटर पैड होता है, तो क्या वो फेक था? आखिर में सीपीआई के नेता पहुंचे, उन्होंने रुकवाया। अवैसी साहब रात को पहुंचे वहां पे। राहुल गांधी, केजरीवाल जो हाथरस कांड पे पैदल गए थे, जमीन पे मार खाए थे, लट खा गए थे, वो आज कहाँ है? लेकिन जो आम आदमी पार्टी के सारे नेता ये कह रहे हैं कि रोहिंग्या मुसलमान है, बीजेपी ने बसाया, इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? क्या ये रोहिंग्या मुसलमान है? अगर वो रोहिंग्या है, बांग्लादेशी मुसलमान है, कोई भी मुसलमान है, आपका क्या फर्ज होता है कि एमसीडी का ये है कि आप पहले नोटिस दें, नोटिस के बाद आप घर तोड़ें। ना नोटिस ना कोई, सिरे आवाज किसी घर तोड़ देते हैं। ये गलत चीज़ें हैं, गैर कानूनी है। अब मैं ये बताना चाहता हूँ, दंगाई जो काम नहीं हुआ था वो संवैधानिक बुलडोजर ने काम किया है। वो तो ये क्यों कर रही है? क्यों, आपको क्या लगता है कि जो एमसीडी के अधिकारी है ऐसा क्यों कर रहे हैं? खास करके टारगेट किया जा रहा है। 7 स्टेट में दंगा हुआ है, उस पर कोई बात नहीं हुई। इनका सिंपल ये मुद्दा होता है, जब देश एजुकेशन की बात करता है, जब देश महंगाई की बात करता है, जब देश नौकरी की बात करता है, मुद्दा डाइवर्ट कर दिया जाए हिंदू मुस्लिम के नाम पे। लेकिन ये भी तो सवाल है कि जो पहला बुलडोजर चला जी, वो हिंदू थे, कोई गुप्ता जी लगेगी आग तो आएंगे घर कई सद में। यहाँ सिर्फ मुसलमान का मकान थोड़ी है, लगेगी आग। बहुत बड़ा राजनीतिक शहर है। तो पॉलिटिक्स पे क्या कहना चाहेंगे, जो बुलडोजर पॉलिटिक्स चल रही है? बुलडोजर पॉलिटिक्स स्टार्ट हुई यूपी से और आज दिल्ली तक आ गई। दिखाइए।